Majlis Sahab और अबवा नोआ मरांग गुरु यह कथा बना आरोप चिंताया मरांग गुरु अबवा बिना अबवा कहना और जाय युक्त कहना और आपे हेमंत सोरेन जिंदाबाद होना गुरु मेरा था मरांग गुरु तो निश्चित रूप से नोआ को थोड़ा बहुत बदमाश थोड़ा गंदगी या के नोआ को बड़ी बढ़ाए थे नोआ तानो पर एक और को बिना को चला चतुर तीसो अब कभी भी जैन और आदिवासियों में कोई वहाँ तनखियां नहीं हुई कभी कोई विवाद नहीं हुआ ये जरूर इसके पीछे कुछ षड्यंत्र इसके पीछे हिडन एजेंडा है कोई न कोई बलवान नहीं कर पानी में पैखरा करने से पैखरा थोड़ी पानी में डूबेगा जी बाहर जरूर आ जाएगा चिंता मत करो और वो भी ऐसा धर्म स्तर के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो आज लेकर उसको उसका फल भी भुगतना पड़ेगा इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। अभी वीडियो में आपने देखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे मरांग बुरु अबुआ। संथाली में उन्होंने अपनी बात कही जिसका मतलब है कि मरांग बुरु हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। आज गिरिडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये संदेश दिया। हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आया फिर करूंगा आगे की बात। ये संदेश तब आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब 10 जनवरी को आदिवासी संगठनों ने पारसनाथ की तलहटी में मधुबन में महाजुटान किया था और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भी निशाना साधा था और उनका पुतला जलाया था और आदिवासी यह आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही है और मरांग बुरु में जो है सिर्फ जैनियों के लिए आरक्षित किया जा रहा है और वहां से आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश की जा रही है। तो आज हेमंत सोरेन ने दो टूक शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मरांग बुरु आदिवासियों का था, है और हमेशा रहेगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने वहां जिले में जितने तैनात हैं पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी और दूसरी सुरक्षा बलों के अधिकारी जो वहां नक्सल विरोधी अभियान में लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन ने दो टूक शब्दों में उनको चेताया कि जांच के नाम पर या कुछ ऐसी बातों के नाम पर आदिवासियों के घरों में मत घुसे, उनको परेशान न करें और जो आदिवासी जंगल में जा रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने धार्मिक कार्यों के लिए और दूसरे कार्यों के लिए, उन्हें परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेगी। सीधा सीधा संदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। आज बड़े मजे हुए राजनेता की तरह हेमंत सोरेन बोले। करीब 1 घंटे के अपने भाषण में उन्होंने कोरोना महामारी से लेकर सरना धर्म कोड तक के अलग अलग मुद्दों को उठाया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आदिवासियों के जनमानस को छूने की कोशिश की, उनकी संवेदनाओं को बताया कि वह सरकार उनकी संवेदनाओं के साथ है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब जैनियों को अलग धर्म कोड मिल सकता है तो आदिवासियों को क्यों नहीं मिल सकता है, जबकि आदिवासी तो संख्या में जैनियों से ज्यादा हैं। साफ था कि माइलेज लेने की कोशिश थी और जिस फ्रंट पर हेमंत सोरेन अभी पिछड़ते दिखाई दे रहे थे उस फ्रंट पर उन्होंने लीड लेने की कोशिश की, आदिवासी सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश की। साफ साफ कहा कि अब सरना धर्म कोड देना ही होगा सरकार को, अगर वो नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि यह केंद्र की सरकार आदिवासियों को, दलितों को और पिछड़ों को कुचलने का, उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही है। तो ये हेमंत सोरेन के आज का भाषण का ये मुख्य अंश था। सीधे सीधे उन्होंने आदिवासी जनभावना को उभारने का काम किया। 1932 के खतियान पर उन्होंने बात की। उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात की
और वो उन सारी बातों को उठाया जिन पर अभी अभी उनको थोड़ा जन समर्थन मिल रहा है, और उन मुद्दों को चुपचाप टाल गए जो अभी राज्य में ज्वलंत मुद्दे हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में राज्य सरकार का हर वर्ग, जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, असंतुष्ट था। पारा टीचर असंतुष्ट, सहिया दीदी असंतुष्ट, जल सहिया असंतुष्ट, ऐसे ऐसे तमाम नाम उन्होंने गिनाए। लेकिन अपनी सरकार में जो नियोजन नीति है वो कब लाएंगे, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। जेएसएससी जेईई की परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा या अधर में लटका रहेगा, इस पर भी हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोले। ज्वलंत समस्याएं इनके राज्य में भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट के स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं, इस पर हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोले। जाहिर है कि वे अपनी खतियानी यात्रा में अपने राज्य के सरकार की उपलब्धियां गिनाने निकले हैं, इसलिए वो इन मुद्दों को दरकिनार कर गए और जो मुद्दे अभी उनकी सरकार में प्रभावी हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बिल्कुल सफाई से टाल गए। आदिवासी लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा, पिछले उनके शासनकाल में अनेक ऐसे मामले हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई खबर आती है कि किसी आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, किसी की हत्या हो गई। इन सब मुद्दों पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर, आदिवासियों के मान सम्मान, रोजगार के मुद्दों पर हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोले। लेकिन सेंटिमेंटल मुद्दों को उन्होंने बखूबी टच किया, और ये बताता है कि अब हेमंत सोरेन एक परिपक्व, एक मजे हुए और एक काफी चालाक राजनेता की छवि बना चुके हैं। वह सीधे सीधे अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वही विक्टिम कार्ड जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन काफी लंबे समय से खेलते आए हैं, और ये बताते आए हैं कि उन लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वे कुछ उन गिने चुने आदिवासी परिवारों से आते हैं जो सत्ता और पावर के शीर्ष पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का 1 लाख करोड़ से ज्यादा बकाया है केंद्र सरकार के पास, जो कोयला और अन्य रॉयल्टी के मद में है, और उन्होंने कहा कि जब हम रॉयल्टी की मांग करते हैं तो हमारे पीछे ईडी लगा दी जाती है। ऐसी तमाम सारी बातें जो हेमंत सोरेन पहले से दोहराते आ रहे हैं, आज उन्होंने दोहराया है। लेकिन आज की उनकी यात्रा का, आज के उनके भाषण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पारसनाथ पर उन्होंने राज्य सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह पहाड़ आदिवासियों का था। अब देखना है कि इस पर जैन समाज कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या फिर केंद्र सरकार कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीनों से, उनके पहाड़ों से बेदखल किया जाता रहा है, कभी माइनिंग के नाम पर, कभी उद्योग के नाम पर, और कभी इको सेंसिटिव जोन के नाम पर उन्हें विस्थापित किया जाता है। और इको सेंसिटिव जोन ही ये मुद्दा है जो पारसनाथ से जुड़ा हुआ है। 2019 की जो अधिसूचना थी, नोटिफिकेशन था, इको सेंसिटिव जोन था, और उसी इको सेंसिटिव जोन के जो प्रतिबंध थे उन वही पारसनाथ पर लागू किए गए थे कि वहाँ गतिविधियां नहीं होंगी, और उसी की आड़ में मांग की जा रही थी कि पारसनाथ को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। ये जैनियों की मांग थी। इसके जवाब में, इसके रिएक्शन में आदिवासी समाज रिएक्ट कर गया, और अब काफी उसको लेकर राजनीति चल रही थी। इससे कहीं कहीं लग रहा था कि हेमंत सोरेन अब थोड़ा बैकफुट पर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी संगठन उनके खिलाफ हो गए थे। सालखन मुर्मू उनके खिलाफ हो गए थे, गीताश्री उरांव जो कांग्रेस की नेता है उनके खिलाफ हो गई थी, उनके अपने ही पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी इन संगठनों ने, सालखन मुर्मू ने पारसनाथ बचाओ यात्रा निकाल दी है। लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि वो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से 5 फरवरी से यात्रा शुरू करेंगे, और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो इन सब से लग रहा था कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं घिर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है, और जाहिर है कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जिस तरह से पिछड़ रहे थे वो ईडी जांच के दायरे में और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, तब उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बनाने की का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया। बाद में उसे विधानसभा से पास करा ले गए। उसके बाद उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 27% करने का विधेयक पास कर दिया, और उसको केंद्र सरकार को भेज दिया कि इसको नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इन सब कदमों से जहां हेमंत सोरेन एक बार फिर बढ़त बनाए थे, उस पर पारसनाथ मामले में फिर उन थोड़ी सी पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज के भाषण से उन्होंने फिर एक बार दिखा दिया कि वे एक मजे हुए नेता बन गए हैं, और
उनसे निपटना अब विरोधियों के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।